शहडोल और अनूपपुर जिले की सीमा पर स्थित नगर परिषद बरगवा अमलाई जो अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित है। यहाँ रेलवे स्टेशन के समीप बापू चौक पर परिषद के वार्ड नंबर 4 में कपड़े और फाइबर से बने डायनासोर के बच्चे देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर युवा जागृति मंच के द्वारा दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में आने वाले दिनों में नवरात्र की तैयारी की जा रही है। समिति द्वारा इस वर्ष यहाँ डायनासोर वाली झांकी सजाई जानी है। इसे अंतिम रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई से कलाकार बीते एक सप्ताह से यहाँ आए हुए हैं। जुरासिक पार्क नामक इस झांकी का निर्माण किया जा रहा है। कलाकारों के द्वारा कपड़े और फाइबर के डायनासोर के बच्चों की आकृति बनाई गई है, जो कि कौतूहल का विषय बनी हुई है। गौरतलब है कि युवा जागृति मंच के द्वारा बीते 37 सालों से यहाँ पर अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। अनूपपुर से दिगंबर शर्मा की रिपोर्ट। एक होटल मालिक को एक व्यक्ति की मदद करना भारी पड़ गया और मदद के बदले उस पर न सिर्फ आरोप लगे बल्कि उसके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। दरअसल पूरा मामला बाराबंकी जनपद के रामस्नेही घाट कोतवाली के लखनऊ अयोध्या हाईवे स्थित देवेश रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तिवारीपुर गांव के रहने वाले कृष्ण मुरार तिवारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि लखनऊ अयोध्या हाईवे किनारे स्थित देवेश रेस्टोरेंट में 11 महीने के लिए दुकान किराए पर ली थी और समय से किराया बिजली का बिल जमा करने के बाद देवेश रेस्टोरेंट का मालिक अरुण तिवारी ने दबंगई करते हुए दुकान में ताला लगा दिया। इससे उनका कच्चा माल खराब हो गया। युवक की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी ओर जब इस बात पर दर्ज के मुकदमे के बारे में देवेश रेस्टोरेंट के मालिक अरुण तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप है वह निराधार है, बिल्कुल झूठे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो उनकी मदद की ही नहीं, उन्होंने कभी समय से किराया दिया ना ही बिजली का बिल दिया और बाकी सब तो ठीक ही था। तो उन्होंने कल कोतवाली में पता चला कि उन्होंने फर्जी मुकदमा लिखवाया है और इससे मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इससे जनता से लोगों से विश्वास उठ जाता है कि भाई अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो कल कौन किसकी मदद करेगा। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए दैनिक जागरण में निकला था, आज के कई महीने पहले का ये न्यूज़ है। आप देखिए 45,000 से भरा बैग, देखिए ये हमने वापस कर दिया। हम यहाँ बैठे हैं आज 8 साल हो गए, आज तक कोई नहीं कर सकता। ये हमारा 50,000 रुपये न देने की वजह से हमारे खिलाफ़ मुकदमा किया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि क्या इस बारे में आपने पुलिस से कोई बात की कि आप नहीं, उनके साथ 2 बार मीटिंग हुई है कोतवाल साहब के साथ में, लेकिन उन्होंने भी इसको, सब लोग तो जान ही रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। लेकिन वो व्यक्ति इतना क्या कहें, इस टाइप का आदमी है कि कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने भी प्रयास किया और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम तो व्यापारी हैं, हम व्यापार करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमें ये सब चीज़ हमको नहीं चाहिए। हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं और हमको सब लोगों का सहयोग चाहिए। और ऐसे लोगों से हम, एक बार गलती हो गई, अब दोबारा तो कभी नज़दीक भी नहीं आएंगे इनके, न आने देंगे। FIR हुई है तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा आपका? अब देखते हैं। अभी तो हमने बात किया है थाने पे, तो उन्होंने बताया ठीक है, अभी इसकी जांच होगी, उसके बाद फिर रिपोर्ट वगैरह लगाई जाएगी। अब जांच में क्या कुछ है, प्रमाण उनके पास कुछ है नहीं, सब फ्रॉड है, सब झूठ है। कोई एक साक्ष्य दिखा दें, एक भी प्रमाण नहीं है। हमने पैसा भेजा है 15,000 लड़के के एडमिशन के लिए, हमारे पास प्रमाण है। 35,000 नगद दिया भाई, उसका लिखा पड़ी, वो कहे थे 20 दिन में वापस दे देंगे, बच्चे के नाम पर रो रहे थे, लेकिन हमने दे दिया। अब वो पैसा ना देना पड़े, इन्होंने हमारे खिलाफ़ मुकदमा किया, हमारे खिलाफ़ क्या क्या आरोप लगाए, ये दिया, वो दिया, ऐसा दिया, वैसा दिया। कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ फर्जी अपने मुंह में जो आ रहा है वो कह रहे हैं। बस हमें ये उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए। भाई साहब, आपके यहाँ पर एक दुकानदार था जिसमें आपने ताला लगा दिया, क्या मामला था पूरा और क्या आरोप हैं? पुलिस भी इसमें FIR शायद दर्ज कर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, उनका नाम कृष्ण मुरारी तिवारी है। यह हैं बहरेला के बगल में है, तिवारीपुर गांव है। कृष्ण मुरारी तिवारी और पंकज तिवारी। हमने उनको दुकान दिया था तो हमने एक मदद के तौर पे दिया था, भाई चलिए किसी की मदद हो जाएगी।
हमने अपना सामान भी दे दिया था, यहाँ तक कि अपना धंधा भी चाय बेचने का दे दिया था, भाई चलिए कमाएं। अब 6 महीना हो गया, 1 रुपया बिजली बिल नहीं दिए, भाड़ा तो दूर की बात है। यहाँ तक कि दुकान उनकी खाली, आज समझ लीजिए 22-23 दिन पहले दुकान अपना खाली कर दिए। कुछ 2-1 सिलेंडर उलेंडर छोड़ गए हैं, बाकी पूरा सामान ले गए। अब उन्होंने चूँकि बच्चे का उनका एडमिशन कराना था हिंद में, वो कुछ वार्ड बॉय वगैरह या किसी में NM वगैरह में करवा रहे हैं, तो उन्होंने चूँकि बहुत रिक्वेस्ट किया, भैया आप 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं और हमारी मदद करिए। तो हमारे पास उस समय मोबाइल में 15,000 रुपये था, तो हमने 15,000 रुपये उनको भेज दिया। फ़ोन से भेजा है, हमारे पास UPI का है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। हमने भेज दिया उनको और 35,000 कैश दिया था। अब बात ये है कि वो पैसा वापस न देना पड़े, इसके लिए इन्होंने ये आरोप लगा दिया कि पैसा न देना पड़े। पैसा देने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए हैं। कल का आज का न्यूज़ में भी निकला है। ये बताइए, अगर कोई आदमी इस तरह करेगा, इतना हेल्प करे, मदद करे, उसके बाद भी उसके खिलाफ़ मुकदमा लिखवाया जाए, तो किसी की मदद कोई कैसे करेगा, ये बताइए। कैसा व्यक्ति था उसके बारे में पहले आपने पता नहीं किया कि मतलब? नहीं, अब पता तो नहीं, क्योंकि अब ये देखिए कृष्ण मुरारी तिवारी 15,000 हमने ट्रांसफ़र किया है, देखिए अब 35,000 नगद दिया है। देखिए कृष्ण मुरारी तिवारी 15,000 भेजे, लड़के का एडमिशन कराना था, पैर पकड़ लिए, भैया हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद करिए। देखिए